हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसमें जो एमई है यानी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, वैसे तो आधे लोगों को तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि 519 का मतलब क्या है, यानी ये 519 किन के लिए है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये कट ऑफ जो दे रखी है, पहली कंडीशन तो बनती है कि जो 519 से ऊपर वाले कैंडिडेट हैं, जो जनरल, ओबीसी या कुछ भी कैटेगरी के हो सकते हैं, तो इससे ऊपर वाले जो कैंडिडेट है वो तो सेलेक्ट हैं ही। वो एमई प्लस जो खुद की वर्टिकल कैटेगरी है उनसे सेलेक्टेड है। यानी कोई मान लीजिए ओबीसी का कैंडिडेट है तो वो ओबीसी से भी सिलेक्टेड है और एमई से भी सिलेक्टेड है, यानी वो दोनों जगह से अपनी एक सीट कम करता है। यही सिस्टम होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो 519 से कम है और जो खुद की वर्टिकल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, जैसे मान लीजिए एससी, एसटी, एमबीसी, इन कैटेगरीज के जो लोग हैं वो 519 से कम नंबर है, लेकिन जो खुद की वर्टिकल कैटेगरी है अगर उनमें भी सेलेक्ट हो रहे हैं तो भी वो एमई की सीट कम करेंगे, प्लस खुद की जो वर्टिकल कैटेगरी है उसकी भी सीट कम करेंगे। तो इस प्रकार से इस कट ऑफ को आप देख सकते हैं। मुद्दा प्लस 100 जो 54 प्लस और 154 माइनस वालों का है, क्योंकि इस कंडीशन में केवल 154 से प्लस वाले ही एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन 154 से माइनस वाले भी इसमें मुझे लगता है ऐड कर लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या कंडीशन हो सकती थी इस एमई के रिजर्वेशन में। तो देखिए, अगर कट ऑफ जो है वो ऐसी लिखी हुई आती कि सेलेक्टेड इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है, यानी ऑलरेडी सेलेक्टेड इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता तो उसका मतलब सिंपल सा ये होता कि एमबीसी में अगर कोई खुद की कट ऑफ पार कर रहा है, ओबीसी में अगर कोई खुद की कट ऑफ पार कर रहा है, एसटी में और एससी की वैसे एससी में, जनरल में, सब में जो खुद की कट ऑफ को पार कर रहा है, जो खुद की वर्टिकल कैटेगरी कट ऑफ है, तो वो इसमें सेलेक्ट माना जाता। फिर उसमें कोई यहाँ पर नंबर देखने को आपको नहीं मिलता, क्योंकि जब सीट देखी जाती, मान लीजिए 10,000 लोगों को उन्होंने डीवी के लिए सेलेक्ट किया है, तो 10,000 में अगर 12.5% लोग मिल जाते हैं उनको 1200-1300 के करीब एमई के वैसे ही, तो फिर यही लिखा हुआ आता, इसमें कोई यहाँ पर कट ऑफ नहीं शो होती। उसके बाद एक और कंडीशन ये हो सकती है कि जो ये कट ऑफ है वो एसटी से भी नीचे चली जाए, यानी जो एसटी की कट ऑफ जो सबसे मिनिमम कट ऑफ है, मान लीजिए यहाँ पे सबसे मिनिमम कट ऑफ यहाँ एसटी की लिखी हुई है 437, तो मान लीजिए 437 से भी कम चली जाती तो क्या होता, मान लो 430 चली जाती, तो इसका मतलब ये होता कि सभी कैटेगरी के जो लोग हैं, वर्टिकल कैटेगरी के लोग हैं, वो खुद की कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं। उनके अलावा भी कुछ लोगों को लिया गया है जिसके लिए ये कट ऑफ नीचे आई है। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से करीब 250 से 300 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद की वर्टिकल कैटेगरी में, यानी जनरल और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हो सकते हैं एमई के, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें। तो 250 से 300 लोग अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के खुद की कैटेगरी में, और उसके अलावा 200 के करीब जो लोग हैं वो एससी और एसटी और एमबीसी में खुद की कैटेगरी में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर भी पीछे देखिए कुछ सीटें बचती है, 100-150 के करीब सीटें बचेंगी। केवल उन्हीं के लिए ये कट ऑफ नीचे आएगी। यानी जब ये सीटें बचेगी 150 के करीब, और 500 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग भरी जा रही है खुद की वर्टिकल कैटेगरी में ही, लेकिन जो ये 150 सीट बचेगी उनमें केवल मार्क्स का घटता हुआ क्रम देखा जाएगा। टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पर लागू होती है। जब सेकंड राउंड देखा जाता है कि कितने कैंडिडेट कम पड़ रहे हैं अब रिजर्वेशन में, तब ये देखा जाएगा और तब इनके लिए जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ में यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ आ जाएगा कि सेलेक्टेड इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी, तो मुझे लगता है इसके चांस बहुत कम है, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। एमई की कट ऑफ अलग से ज़रूर जाएगी, और अब वो कितनी जाती है उसके लिए देखिए कोई प्रेडिक्शन अभी किया नहीं जा सकता है ज़्यादा, लेकिन हाँ, हम जो सर्वे है उसके हिसाब से बिल्कुल ये बता सकते हैं एग्जैक्टली कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि 1300 के करीब ही तो कैंडिडेट एमई के सेलेक्ट हुए हैं। अगर इन 1300 लोगों द्वारा गूगल फॉर्म भर लिया जाता है तो आराम से हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर पाएंगे।
तो मैं जो एक्सेल है जो सर्वे की एमई के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसमें अपना जो स्कोर है वो बताइए, ताकि इसका जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आ सकूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।